हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो हिस्ट्री में बेटा जी हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, तो इसका ये सेकंड पार्ट है। चैप्टर 9 इज वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, है ना। तो गांव है, शहर है, ये खुशहाल, ये समृद्ध कैसे बने, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। तो इसमें आज का टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। किसी भी सिटी का, किसी भी एरिया का, किसी भी कंट्री का, कहीं का भी जो क्या होता है, उस जिसके बारे में पता लगाना होता है, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? कि कैसे पता लगाते हैं? स्टोरीज से। ट्रैवलर्स जो होते हैं वो अपनी बुक्स में, अपने लेखों में क्या लिख कर गए हैं उससे। मूर्ति कलाएं, स्कल्पचर मीन्स मूर्ति कलाओं से, है ना। जो और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या बताते हैं। इस तरह की चीजों से हमें किसी भी जगह के बारे में, किसी भी युग के बारे में, किसी भी साल के बारे में पता चलता है। जैसे अब आप पुरानी फिल्म्स देखोगे तो उस जमाने में जो चीजें यूज की जाती थी, किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह से वो कपड़े पहनते थे, है ना, खाना किस तरह से बनाते थे, या खाना किस तरह के सिस्टम से खाते थे। तो ये सारी चीजें हमें उस समय की स्टोरीज, उस समय की फिल्म से पता चल जाती है कि पुराने समय में कैसी फिल्म चलती थी, कैसे लोग रहते थे, कैसे क्या होता था, है ना। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं किससे? स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। अब आपने जातक कथाओं के बारे में तो सुना होगा। ये जातक कथाएं क्या है? ये वो स्टोरीज हैं जिसमें जो आम लोगों में प्रचलित थी, आम लोगों के लिए बनाई गई थी। और इन्हें जो किसने कंपोज किया था? इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, यानी बौद्ध भिक्षु जो थे, उन्होंने इसको संकलित किया था, है ना। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है, जातक कथा टाइप की स्टोरी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि एक पुअर मैन जो है वो किस तरह से धीरे धीरे अमीर बन जाता है, धनी बन जाता है, रिच बन जाता है। तो द क्लेवर पुअर मैन इसकी स्टोरी है। हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या स्टोरी है। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही गरीब और यंग लड़का था जो कि एक शहर में रहता था, ठीक है। अब वो शहर में रहता था, तो उसके पास क्या था, उसको एक ना मरा चूहा मिल गया। अब मरा चूहा मिल गया, अब उसके पास क्या था? मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। अब उसने उस चूहे को एक सिक्के में किसको बेचा? इसको एक होटल के मालिक को बेचा, उसकी कैट के लिए, क्योंकि उसकी बिल्ली जो थी वो भूखी थी और वो चूहे को खाना चाह रही थी। तो उसके मालिक ने उसको एक सिक्के में चूहे को खरीद लिया। फिर क्या हुआ, एक दिन बहुत जोर से आंधी आई। राजा का बगीचा जो था, है ना, राजा का जो बगीचा था, उसमें अब आंधी आई तो पेड़ों से पत्ते भी गिर जाते हैं, टहनियां भी गिरती हैं, तो बहुत कूड़ा करकट, पत्ते और ये सब भर गए उसके गार्डन में। अब उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो गया कि इतना बड़ा गार्डन, राजा का गार्डन है, मुझे पूरा साफ करना पड़ेगा, नहीं तो राजा से डांट पड़ेगी, हो सकते नौकरी से भी निकाल दें। तो वो परेशान हो गया। तो उस लड़के ने, उस युवक ने, उस यंग मैन ने क्या किया, माली से कहा कि अगर मैं लकड़ियां और पत्ते उसे दे दे, मतलब तुम मुझे लकड़ियां और पत्ते दे दो, तो वो बगीचे की सफाई कर सकता है। उसने ये ऑफर किया, मतलब पैसों में नहीं किया। उसने कहा तुम मुझे ये सारे पत्ते, लकड़ियां, जो ये कूड़ा करकट घास फूस है, वो तुम मुझे दे देना, मैं तुम्हारा पूरा गार्डन साफ कर दूंगा। गार्डनर जो था वो बिल्कुल तैयार हो गया, क्योंकि इतना बड़ा गार्डन उसके बस की बात तो थी नहीं साफ करना, लेकिन उसको कैसे भी ना कैसे साफ करना पड़ता। तो वो तैयार हो गया कि भाई ये कर देगा। तो जो वो यंग मैन था, उसने देखा कि वहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना। तो उनको इकट्ठा कर लिया, बच्चों को बुला लिया कि आ जाओ आ जाओ, और टहनी और पत्ते के बदले में उसने क्या किया, एक एक मिठाई दी उनको। बोला कि मैं मिठाई दूंगा तुम्हें, और तुम ये जो है पत्ते और ये सारी चीजें इकट्ठा करके यहाँ रख दो। अब देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया।
गेट के पास इकट्ठा कर दिया, वो सारा बगीचा साफ हो गया। तभी उधर से राजा का जो कुम्हार था, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसे बर्तन को पकाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ईंधन की जरूरत होती है। अब वो जंगल में जाता, ढूंढता, सब करता, तो उसे जब यहाँ देखा कि अरे ये ढेर लगा हुआ है, तो उसने पूरे ढेर को क्या किया? खरीद लिया। बोला कि इसके लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जंगल जाना नहीं पड़ा, कुछ ढूंढ इकट्ठे नहीं करने पड़े, लकड़ियां वकड़ियां यही मिल गया। तो इस तरह से उसके जो यंग मैन था उसके पास कुछ और पैसे हो गए। इस तरह से उसने और पैसे कमा लिए। अब उस यंग मैन ने क्या किया? एक और प्लान बनाया। अब एक बड़े बर्तन में पानी भरा उसने, और पानी भरकर जो नगर था, जो उनका सिटी था, उस सिटी के गेट पर गया, और वहां उसने घास जो काटने वाले लोग थे, कम से कम 500 लोग थे, उनको पानी पिलाया। घास काट रहा है भाई, थक जाते हैं, और उसने जैसे कहते हैं ना दान पुण्य करने का टाइप का, उसने इस तरह से कर दिया। अब पानी पिलाया तो वो खुश हो गए, और उन सभी लोगों ने कहा तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, हम इतनी प्यासे थे और तुमने पानी पिलाया है, अब बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अब उसने कहा देखो, मैं आपको ये तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी, अभी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे सहायता की जरूरत पड़ेगी तब आप लोग मेरी हेल्प कर देना। तो उसके बाद उसने क्या किया? एक व्यापारी से, ट्रेडर से उसने दोस्ती कर ली। अब उसने ट्रेडर से दोस्ती की, तो एक दिन उस ट्रेडर ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी आ रहा है और 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। मतलब वो 500 घोड़े यहाँ पर व्यापारी बेचने खरीदने, मतलब बेचने बेचने की उससे यहाँ आ रहा है, 500 घोड़े लेके आ रहा है वो। अब उसने जब ये सुना तो उसको बड़ा सही लगा कि अरे वाह। तो उसने घास काटने वाले के पास जाकर कहा कि प्लीज अब तुम सब एक एक घास का कट्टर मुझे दे दो। जो तुम घास काटते हो, तुम तो बहुत सारी घास काटते हो, बस एक एक गट्टर दे दो, और अपनी घास तब तक मत बेचना। मतलब जो तुम्हारे पास घास है, उसने तो सिर्फ एक गट्ठर मांगा ना, तो 500 लोग थे, 500 गट्ठर वैसे ही हो गए उसके पास, लेकिन तब तक मत बेचना जब तक मेरी घास बिक नहीं जाती। ठीक है, यानी कि उसने उनका हेल्प ले ली, उनसे एक एक गट्ठर ले लिया, और बोले उसने मना कर दिया कि भाई घास तुम मत बेचना जब तक मेरी नहीं बिक जाए, मेरी बिक जाएगी उसके बाद तुम बेचते रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले ठीक है। उन्होंने क्या किया? उसे घास के एक एक गट्ठर करके 500 गट्ठर दे दिए। अब जब घोड़े का जो वो ट्रेडर था, व्यापारी था, वो आया तो उसको कहीं घास नहीं मिली, क्योंकि वो लोग बेच नहीं रहे थे और उसके पास ही थी बस। तो उसने उस यंग मैन के पास गया और 1000 सिक्के देकर उसे खरीद लिया, क्योंकि भाई घोड़ों को तो चाहिए घास खाने के लिए। तो उस तरह से उसने क्या किए, इतने सारे पैसे उसने कमा लिए, और इस तरह से वो धीरे धीरे धनी होता गया। तो इस तरह की जातक कथाएं जो होती हैं वो पुराने समय में प्रचलित थी, यानी कि आम जनता को समझाने के लिए कि कैसे मेहनत करनी चाहिए, है ना, आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह की चीजें उस समय, ये स्टोरीज है कि उस समय क्या होता था। तो जो पुराने जमाने के जो नगर होते थे, जो अर्ली सिटीज होती थी, उनके जीवन के बारे में हमें और भी चीजों से पता चलता है, और भी चीजों से, जैसे जैसे शहर हैं, गांव हैं या जंगल हैं, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार, स्कल्पचर जो होते हैं, ये तो स्टोरी हो गई, हमने स्टोरी पढ़ ली कि किस तरह से स्टोरीज से हमको पता चला कि वो कैसे निर्धन से धनी बन गया, किस तरह चालाकी से। और उस जमाने में देखो कुम्हार होते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और किस तरह से लकड़ी वगैरह का हम ईंधन का यूज करते थे। जैसे आज के टाइम पे हम गैस का यूज करते हैं, और अब तो इलेक्ट्रिक वाली भी वो गैस आ गई है ना। तो इस तरह से यूज करते हैं, तो धीरे धीरे पता चलता है। तो ऐसे ही उस समय क्या, हमको इस स्टोरी से क्या पता चला कि देखो लकड़ी, पत्ते, घास फूस, इस तरह की चीजों से वो लोग क्या करते थे, आग वगैरह जलाते थे, अपना ईंधन के लिए उस चीज का प्रयोग करते थे, है ना, घोड़ों पर चलते थे। तो ऐसे ही और किससे पता चलता है, एक और चीज हमने पढ़ी थी,
स्कल्पचर। स्कल्पचर से कैसे पता चलता है, वो लोग क्या करते थे, मूर्तिकार इनको इमारतों पर सुंदर सुंदर चीजें बनाते थे, रेलिंग पर, खंभों पर बहुत सुंदर तरीके से सजाते थे, और उस समय के जो चीजें होती थी फेमस, है ना, उनको उस पर ड्रॉ करते थे। अब हमने इसके पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो बहुत सारे जो सिटीज हैं, है ना, बहुत सारी जो सिटीज हैं वो क्या है, जैसे शहर जो है महाजनपद की राजधानी थे, ये हमें मालूम है ना। अब ऊपर यहाँ एक पिक्चर दी गई है, देखो ये क्या है, अ स्कल्पचर फ्रॉम सांची, दिस इज द स्कल्पचर फ्रॉम सांची, अ साइट विद स्तूपा इन मध्य प्रदेश शोइंग, अच्छा ये इसका नहीं है, ये है आपकी, ये देखो सांची का बिलो, ये रहा, ये देखो स्कल्पचर, इधर से देखिए किस तरह से ये लोग बनाते थे पिक्चर, है ना, गाड़ी में बैठे हैं कि क्या कैसे इन लोग काम कर रहे हैं मिलजुल कर, कैसे सोना जाग, हर चीज इन लोग बनाते थे, इस तरह ड्रॉ करके दिखाया जाता था। ठीक है, बहुत सारी जो सिटीज हैं वहां पर क्या पाया गया है, रोज ऑफ पॉट्स और सिरेमिक रिंग्स अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, यानी ऐसी चीजें, मतलब किस चीज के लिए ये बनाए थे, रिंग वेल्स बनाए जाते थे, ये ज्यादातर देखा गया है कि टॉयलेट्स के केसेस में, नाली या कूड़ेदान या गार्बेज डंप, जो कूड़ेदान फेंकने के लिए, इस तरह के क्या होते थे, रिंग वेल्स यूज किए जाते थे। रिंग वेल्स देखो ये ऊपर जो पिक्चर है, इस तरह के रिंग वेल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको आपकी बुक में पिक्चर में दिख जाएगा। ये क्या है, दिल्ली में मिला है इस तरह का, ये बताया दिल्ली में इस तरह की चीजें मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, है ना, टॉयलेट वगैरह के लिए, नाली के लिए, कूड़ेदान के लिए इनका यूज होता था। और ये जो रिंग वेल्स हैं जिनको वलय कूप भी कहते हैं, ये लोगों के घरों में होते थे, महलों, बाजारों, आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं, है ना, ये चीजें बहुत कम मिली हैं। ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि क्योंकि उस समय लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों के छप्पर बने होते थे, है ना, उसके कारण ये क्या होते थे, ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते थे, मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी में मिल जाते थे, टूट गए, कुछ हो गए, तो ये ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते थे, इसीलिए ये चीजें ज्यादा नहीं मिली हैं। और लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में क्या है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनकी खोज कर लें या कुछ और मिल जाए। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए जो नाविक होते हैं, जो नाविक होते हैं उनको, उनसे सेलर्स जिनको कहते हैं, है ना, और यात्री जो होते हैं, जैसे बहुत सारे यात्री हैं, है ना, हमारे देश में आए, तो उन्होंने जाकर यहाँ पर आए, यहाँ की चीजें वहां जाकर, अपने देश में जाकर बुक्स में लिखा कि कैसे कैसे यहाँ होता था, कैसी सुविधाएं थी यहाँ, किस तरह से नगर बसे हुए हैं, किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। ऐसे ही किसी यूनानी नाविक ने अपने उसमें विवरण में लिखा है, क्या लिखा है कि कुछ कुछ चीजों के बारे में बताया गया है, यूनानी के से कहानी के किस तरह यहाँ क्या क्या चीजें मिलती थी, है ना, उनके सभी के बारे में उसने लिखा है। अब जैसे कहाँ लिखा है, इसने बताया है बेरी गाजा, भरूच का यूनानी नाम है, उसकी स्टोरी है, ठीक है, भरूच आप मैप में जरूर देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस है। बेरी गाजा, ये देखिए बेरी गाजा, स्टोरी ऑफ बेरी गाजा, ये ग्रीक नेम है भरूच का, भरूच के लिए ग्रीक नेम है, ये आया था इंडिया में, और यहाँ पर उसने क्या देखा, यहाँ पर वो चीजें उसने अपनी बुक में लिखी हैं। बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र में आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। सकरी मीन्स बहुत ही नैरो, बहुत ही छोटी पतली, है ना,
नैरो वो थी, उसमें नाव चलाना बहुत मुश्किल था। और राजा के द्वारा नियुक्त कुशल यानी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड स्किलफुल जो स्थानीय मछुआरे होते थे यहाँ जहाज ला सकते थे, ठीक है, जो राजा के एम्प्लॉय होते थे। अच्छा, बेरी गाजा में क्या क्या मिलता था? बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था, ठीक है, इनका इंपोर्ट होता था। और एक्सपोर्ट किन चीजों का होता था? एक्सपोर्ट क्या किए जाते थे? हिमालय की जड़ी बूटियां, है ना, क्या किए जाते थे? हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़े, रेशम, इत्र यानी सेंट जो होती है, परफ्यूम, यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यानी देखो कितनी चीजों का आयात होता था और कई चीजों का निर्यात होता था, यानी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट की जाती थी और बहुत सारी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट भी की जाती थी। राजा के लिए व्यापारी जो होते थे वो विशेष उपहार लाते थे राजा को खुश रखने के लिए कि हमें यहाँ पर व्यापार करने दे राजा अपने राज्य में। तो इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। मतलब बहुत ऐसी चीजें लाकर जो ये बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो राजा को गिफ्ट करते थे, जिससे कि राजा अपने राज्य में उन्हें आराम से काम करने दे, बिजनेस करने दे, व्यापार करने दे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।